हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वाकई में बहुत ज्यादा ही सर से पानी ऊपर जा चुका है कनाडा में। दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय ध्वज यानी कि तिरंगा को पैरों से रौंदा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का भी अपमान किया है, नीचे गिराकर चाकू भोंकने की कोशिश की है। जस्टिन ट्रूडो की जय जयकार के नारे लगाए हैं। बताएंगे दोस्तों इन खालिस्तानी आतंकवादियों के करतूत, तो वहीं बताएंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, नाकाम पकड़े गए 2 आतंकियों का सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन। बताएंगे कैसे सरकार बदलने के बाद लगातार टारगेट किलिंग और आतंकी हमले प्रतिदिन शुरू होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के निजी आवास पर कर दिया ड्रोन अटैक। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर ये बताने वाले हैं, नेतन्याहू के घर पर अटैक किया गया है। दोस्तों, नेतन्याहू का परिवार इस घर में रहता था। बताएंगे जब हमला किया उस वक्त की कहानी। साथ ही साथ बताएंगे बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने भारत को दे दी बहुत बड़ी धमकी, कह दिया अगर शेख हसीना को हमें नहीं सौंपा। बाकी बात दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के तिरंगे का अपमान एक भी भारतीय नहीं सहन कर सकता और इनको करारा जवाब अवश्य मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। आप बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जो हर एक भारतीयों के खून को खौला देगा। ये खबर हर किसी को चौंका देगा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय ध्वज को पैरों से रौंदा है, तिरंगे का कर दिया है अपमान। वो तिरंगा जो भारत की है शान, उसको पैरे तले नोचने, दबाने, रगड़ने की कोशिश की है जूते पहनकर इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान किया है उनके पोस्टर पर। आपको बता दें, कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी समर्थकों ने 18 अक्टूबर 2024 को एक प्रदर्शन के दौरान भारतीय ध्वज यानी इंडियन फ्लैग तिरंगा का अपमान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया। यह प्रदर्शन खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत की 16 महीने की बरसी पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने मोदी की राजनीति को मारो, जस्टिन ट्रूडो की जय और खालिस्तान की जय जैसे नारे लगाए, नारों का उद्घोष किया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि सभी भारतीय वाणिज्य दूतावासों को कनाडा में बंद किया जाए, क्योंकि उनका आरोप है कि इन दूतावास से उनके समुदाय को खतरा उत्पन्न होता है। दोस्तों, वीडियो में प्रदर्शनकारी भारतीय ध्वज पर खड़े दिखाई दे रहे हैं जूते पहनकर, और प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को एक नकली जेल में रखकर उस पर जूते मारे। इस प्रदर्शन के साथ ही गुरुद्वारे ने 20 अक्टूबर को 4 खालिस्तानी आतंकवादियों की याद में एक स्मारक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें तालविंदर सिंह परमार भी शामिल है। परमार जो 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी का मुख्य आरोपी है। उस हमले में 329 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश कनाडाई थे। हरदीप सिंह निज्जर जो एक वांटेड आतंकवादी था, भारत में खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। उसकी हत्या 18 जून 2023 को सर्रे ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर हुई थी, जहां वो अध्यक्ष था। निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक संबंधों में काफी ज्यादा गिरावट आई है। भारत ने निज्जर के प्रत्यार्पण के लिए कई बार अनुरोध किया था, लेकिन कनाडा ने इन अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दे हैं बात विवाद का, बातों से सुलझाया जाएगा, मीटिंग बैठाई जाएंगी, कौन सही गलत ये प्रूव किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया गया, भारत की शान का अपमान किया गया, वाकई में उसके बावजूद भी ट्रूडो की सरकार, ट्रूडो खुली आंखों से देखता रह गया दोस्तों, और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा इन खालिस्तानियों के ऊपर, जो कि क्लियरली दिखाता कि खुद कनाडा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये चाहते हैं कि खालिस्तानी इस प्रकार की हरकतें करें और पीछे से वो इनको सपोर्ट करे। अगर वाकई में दोस्तों वहां की सरकार चाहती तो इन सभी को पकड़कर जेल में डाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन रियलिटी दोस्तों यह है कि इस खबर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद हर एक भारतीय का खून खौला है जिसने भी इस वीडियो को देखा है। बहरहाल हम पॉलिसी के तहत आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन दोस्तों स्क्रीनशॉट ब्लर करके हमने आपको दिखाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इन्होंने तिरंगे को फुटबॉल बना करके लात से खेलने की कोशिश की है, उसके ऊपर चढ़े हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले को जलाया है, उन पर चाकू मारने की कोशिश की है, पिन मारने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, और क्या जवाब देना चाहिए अपने भारत को, इस मुद्दे पर बताना मत भूलेगा, सुझाव जरूर दीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें ट्रूडो सरकार ने भारतीय राजनयिकों को भी धमकी दी है और रशिया से भारत की तुलना कर दी है। दोस्तों, कनाडा और भारत के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन इस तनाव को कम करने की जगह कनाडा तनाव को बढ़ाने में लगा है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त को संदिग्ध व्यक्ति के रूप में नामित किए जाने के बाद देश में शेष भारतीय राजनयिक भी स्पष्ट रूप से नोटिस पर है। जोली ने अजीबो गरीब चेतावनी दी है कि राजनयिक कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में न डाले। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना संधि का उल्लंघन करेगा या कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालेगा। भारत के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को कनाडा ने निकालने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें सरकार ने वापस बुला लिया। भारत की तुलना रशिया से करते हुए विदेश
मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिकों को कनाडा में हत्याओं, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। जी हाँ, यानी एक तरफ इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है कि तुम मैदान में उतरकर फिजिकली भारत के तिरंगे का अपमान करो, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करो, और इधर हम राजनयिक तरीके से भारत को घेरेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस पर भारत का एक्शन लेना अब लग तो ऐसा रहा है कि बहुत जरूरी हो चुका है। अब भारत को शांत नहीं बैठना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर सुझाव दीजिएगा। और मानते हैं कि इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला नाकाम, पकड़े गए 2 आतंकियों का सामने आया पाकिस्तान से कनेक्शन। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। दोनों आतंकियों के पाकिस्तान नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की माने तो दोनों आतंकी घाटी में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सूत्रों के अनुसार गजनबी फोर्स 2 आतंकी पिछले काफी समय से पुंछ में छिपे हुए थे। दोनों आतंकी पाकिस्तान के आतंकियों से लगातार संपर्क में थे और वो घाटी में कोई बड़ा हमला करना चाहते थे। आतंकी किससे अपना निशाना बनाना चाहते थे, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, मगर आतंकियों के इन मंसूबों की भनक जम्मू कश्मीर पुलिस को भी लग गई थी। पुलिस ने आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है, जिससे विस्फोटक बनाकर वो आतंकी हमले को अंजाम देने वाला था। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट और बड़ी खबर बता दे, बहुत बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के निजी आवास पर ड्रोन अटैक किया। प्रधानमंत्री ऑफिस ने कहा कि होम टाउन सिसेरिया में हमला किया है इजरायली प्रधानमंत्री और परिवार, लेकिन वहां मौजूद नहीं था। बता दें, बाल बाल बचे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में ड्रोन अटैक किया। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक पीएमओ ने हमले की पुष्टि की है। पीएमओ ने कहा है कि इस ड्रोन अटैक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू का निजी आवास निशाने पर था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। ड्रोन सिसेरिया की एक इमारत पर गिरा, कोई हताहत नहीं हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि शनिवार को लेबनान से इजरायल पर 3 ड्रोन दागे गए। इजरायली फोर्सेज ने 2 ड्रोन को मार गिराया। अटैक के बाद गिलोट सैन्य अड्डे पर अलार्म बजने लगे। आईडीएफ ने माना कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि वे ड्रोन घुसपैठ की जांच कर रहे हैं। इजरायल सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास की ओर शनिवार को एक ड्रोन से वार किया गया। इस हमले के बाद पूरे इजरायल में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई शॉक्ड है दोस्तों कि ये हमला आखिर हुआ तो हुआ कैसे, डोम ने बचाया क्यों नहीं, यानी बाल बाल बचते नजर आए हैं नेतन्याहू जी। दोस्तों, वाकई में किसने अंजाम दिया है इसका अभी पुष्टि नहीं हो पाया, लेकिन माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से यह अटैक किया गया है, लेबनान की ओर से आते देखा गया है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, एक तरफ नेतन्याहू के घर पर अटैक की खबर तो दूसरी ओर जापान से भी सेम खबर आ रही है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यालय पर बम से हमला होने के बाद भगदड़ मच गई है। संदिग्ध मौके से हुआ है गिरफ्तार। जी हाँ, जापान की सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यालय में शनिवार को बम से हमला होने के बाद भगदड़ मच गई। तेज धमाके की आवाज होते ही लोग इधर उधर भागने लगे। इस मामले में एक संदिग्ध ने एक साथ कई बम फेंके, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सार्वजनिक प्रसारणकर्ता एनएचके और अन्य जापानी मीडिया ने यह जानकारी दी। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक इस हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। टोक्यो पुलिस ने इस घटना के संबंध में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा है कि मामले की जांच अभी भी जारी है। समाचार रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आरोपी ने अपनी कार को पास की बाढ़ में घुसा दिया था। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमले के पीछे उसका मकसद क्या था। साथ ही साथ बता दें, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत को दिखाई आंख, दिया धमकी, कहा अगर शेख हसीना को हमें नहीं सौंपा तो विरोध करेंगे और कोर्ट ने 18 नवंबर तक की मोहलत दी है। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर ढाका की बयानबाजी तनाव को बढ़ा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने से इनकार करता है तो उनका देश इसका कड़ा विरोध करेगा। नजरुल का बयान बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद आया है। न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को 18 नवंबर तक शेख हसीना और 45 सह आरोपियों को पेश करने का आदेश दिया है। शेख हसीना बड़े पैमाने पर सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के बीच बीती 5 अगस्त को अपदस्थ होने के बाद भारत भाग गई थी। गुरुवार देर शाम को बांग्लादेश के एक चैनल से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि उनके पास कई कानूनी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन अगर भारत ईमानदारी से व्याख्या करता है तो भारत निश्चित रूप से हसीना को वापस भेजने के लिए बाध्य है। ऐसे में दोस्तों देखना ये होगा कि भारत की मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है। लेकिन हमारा सवाल दोस्तों आपसे ये है कि क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए भारत के द्वारा। देखते हैं भारतीयों की क्या राय है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कट्टर विरोधी कहे जाने वाले मणिशंकर अय्यर ने जयशंकर जी को किया सलाम। बता दे क्या है कारण। दोस्तों, इन दिनों भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी छाए हुए हैं। उनकी अगुवाई में भारत का विदेशी
रिश्ता काफी मजबूत होता जा रहा है। हाल ही में इसकी बानगी उनकी पाकिस्तान यात्रा पर दिखी। जयशंकर जी एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। इस दौरान पाकिस्तान ने खुलकर दोस्ती का तराना गाया। अब मोदी सरकार के कट्टर आलोचक और पूर्व कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने जयशंकर जी की तारीफ की है। मणिशंकर अय्यर ने जयशंकर जी की तारीफ करते हुए इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। अपने लेख में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मोदी सरकार और उसके हिंदुत्व के घातक दर्शन के कट्टर विरोधी और उसकी विदेश नीति के कई पहलुओं के आलोचक के रूप में मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा हाल ही में इस्लामाबाद की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रदर्शित की गई उत्कृष्ट राजनीति की सराहना करना चाहता हूं। मणिशंकर ने कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन में उनका उद्घाटन वक्तव्य अपनी तरह का एक आदर्श था, क्योंकि कटु द्विपक्षीय मतभेदों का हवाला दिए बिना या उनके संकेत दिए बिना उन्होंने एससीओ चार्टर से हमारी 3 मुख्य चिंताओं को उजागर करने की अपील की। आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद। अपने भाषण में जयशंकर ने उन महान लाभों से संबंधित एक वाक्य जोड़ा जो भारत पाकिस्तान को छोड़कर व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने से प्राप्त होंगे। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी नाव को हिलाया नहीं। सभी उम्मीदों के विपरीत जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष मोहम्मद इशाक डार के साथ एक रिसेप्शन में संक्षिप्त बातचीत की, जहां सभी मंत्रियों ने एक दूसरे से अनौपचारिक रूप से बात की। यानी कि दोस्तों ये तारीफ की भी है तो किसने की है दोस्तों? जो प्रधानमंत्री के बहुत बड़े कट्टर विरोधी हैं, मणिशंकर अय्यर ने। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन जयशंकर जी के लिए आपकी 2 निजी राय क्या होगी दोस्तों? 2 लाइन में बताइएगा कि जयशंकर जी को आप किस प्रकार से देखते हैं। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, नाटो और अमेरिका लड़ रहे हैं जंग, मगर वो लड़ते लड़ते थक जाएंगे, यूक्रेन नहीं। जी हाँ, ब्रिक्स से पहले पुतिन का सबसे बड़ा बयान दोस्तों। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि इसमें उनका देश अवश्य जीतेगा। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जताई गई चिंता को लेकर उनकी तारीफ की। यहाँ मीडिया से बातचीत में रूसी नेता ने कहा कि उनका देश वार्ता के पक्ष में है, लेकिन इस दिशा में की गई कोशिश को यूक्रेन ने ही पलीता लगा दिया। पुतिन ने कहा कि इस युद्ध को यूक्रेन नहीं लड़ रहा, बल्कि अमेरिका और नाटो लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी लड़ते लड़ते थक जाएंगे। रशिया और यूक्रेन के बीच शांति संबंधित वार्ता में भारत की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई चिंता का हवाला दिया और मोदी को मित्र बताया। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, आज फिर कई फ्लाइट्स को मिली है बम की धमकी। एयरलाइंस ने कहा यात्रियों की सुरक्षा है हमारी प्राथमिकता। जी हाँ, एयरलाइंस को बम की धमकी मिलने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को भी कई फ्लाइट्स में बम रखा होने की धमकी दी गई है, जिससे अफरा तफरी की स्थिति रही है। जिन फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली है उनमें से 3 इंडिगो एयरलाइंस और कुछ फ्लाइट्स आकाशा एयर की है। आकाशा ने संख्या नहीं बताई। इंडिगो ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी और कहा है कि वे सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि उनकी दिल्ली से इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट 6E में बम रखा होने की धमकी मिली थी। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। साथ ही साथ बता दें, पन्नू मामले में विकास यादव को वांटेड बनाकर अमेरिका ने चीन और रशिया को दे दिया ये सख्त मैसेज। दरअसल खालिस्तान समर्थक चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के सिलसिले में मुख्य आरोपी विकास यादव के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से दायर अभियोग के साथ दिए गए बयान में यह भी कहा गया है कि वॉशिंगटन इस प्रकरण का उदाहरण देकर अन्य देशों खासकर चीन और रशिया को एक बड़ा संदेश दे रहा है। दरअसल चीन और रशिया पर भी विदेशी धरती पर राष्ट्र विरोधी बताते हुए चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई करने का आरोप लगते रहे हैं। बयान में कहा गया है कि आज के आरोप घातक साजिशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी समुदायों को लक्षित करने वाले हिंसक अंतर्राष्ट्रीय दमन के अन्य रूपों में वृद्धि का एक गंभीर उदाहरण है। साथ ही आपको बता दें, ब्रिटेन के विदेश मंत्री लेमी की चीन को सलाह, कहा रूसी सेना को सपोर्ट करना बंद करें, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से रहें दूर। जी हाँ, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने चीन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया को दिए जा रहे समर्थन पर शुक्रवार को चिंता जताई और अपने चीनी समकक्ष से आग्रह किया है कि वो अपने देश की कंपनियों को रूसी सेना को उपकरणों की आपूर्ति करने से रोकें। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग ही के साथ शुक्रवार को बैठक की थी। डेविड लेमी ब्रिटेन में जुलाई में लेबर पार्टी का सत्ता में आने के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले कैबिनेट मंत्री है। साथ ही बता दें, बाबा सिद्दीकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना हो राहुल गांधी। बता दें, पोस्ट पर एक्टर के खिलाफ FIR। दोस्तों, किसने ऐसा पोस्ट किया राहुल गांधी को लेकर? बता दें, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी NSUI ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट करने के आरोप में ओडिया एक्टर बुद्धादित्य मोहंती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। NSUI की राज्य इकाई के अध्यक्ष उदित प्रधान ने शुक्रवार को कैपिटल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें विवादित पोस्ट साझा करने के लिए मोहंती के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इस पोस्ट को अब हटा दिया गया है। प्रधान ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में मोहंती ने कहा है कि NCP यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी होने चाहिए। हम अपने नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने शिकायत के साथ पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी सौंपा है। पुलिस ने
बताया कि उन्हें शिकायत मिल गई है और वो इसकी जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ही क्यों बुलाए गए थे शूटर्स, मुंबई पुलिस ने इसका भी बड़ा खुलासा कर दिया है। मुंबई पुलिस ने कुछ नए खुलासे किए हैं, जिनमें बताया गया है कि इस मामले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों ने हत्या के लिए 50 लाख रुपए मांगे थे, मगर भुगतान को लेकर असहमति और एनसीपी नेता के रसूख को देखते हुए उन्होंने हत्या को अंजाम देने से बाद में मना कर दिया। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शुभम लोंकर ने नए शूटर हायर करने का फैसला लिया। वो जानता था कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शूटरों को महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हैसियत के बारे में पता नहीं होगा। उसका ये प्लान काम कर गया और उससे कम रकम में ही बाहरी शूटर्स हत्या के लिए सहमत हो गए। इस तरह हरियाणा के निवासी गुरमेल बलजीत सिंह, उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से मिलते अगली खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।